अवध से आए हुए दूतों ने समाचार दिया, गुरु बुलाई पठए दो भाई। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को बुलाया है। बस गुरु भक्ति हो तो ऐसी, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मना। गुरु जी की आज्ञा श्रवण करके तुरंत गणेश जी का स्मरण किया और चल दिए। कथा यह संदेश देती है कि हमारे आपके जीवन में गुरु भक्ति का ऐसा ही आदर्श होना चाहिए। वैसा नहीं, एक गुरु जी थे, उनका एक चेला। तो गुरु जी ने कहा कि भाई अब हम स्नान करेंगे, जल स्नानागार में भर के रखो। तो वो शिष्य मना भी नहीं करता था, काम भी नहीं करता था। गुरु जी ने कहा कि जल भर के रखो, स्नानागार में स्नान करेंगे। तो बोला अच्छा। और फिर हाथ जोड़ के बोला अभी के थोड़ी देर में। अरे गुरु जी बोले अभी नहाना। अच्छा अच्छा। तो जल बाल्टी में रखूं कि घड़े में रखूं? गुरु जी बोले अरे चाहे जिसमें रख दे। अच्छा मान। फिर बोला कुएं का ले आऊं कि नल का? गुरु जी बोले रहने दे, इतनी देर में तो हम ही इंतजाम कर लेते और नहा लेते। तुरंत गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। चले समीर बेगे हाय हाथी, नागत सरित शैल वन बांकी। यात्रा करते हुए अयोध्या में पधारे। अब अयोध्या में वो रौनक ही नहीं है। श्री राम के बिना अयोध्या कैसे सुंदर लगे। भरत जी शत्रुघ्न जी से कहने लगे, भूमि से नवलोन धूम है हवन के कहूं, गौएं डकरात बिलखात बाट बाट हैं, और सूने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट। यहां यज्ञादि होते रहते थे सरयू जी किनारे। बंदीजन यश गाते हुए दिखाई देते थे। गौएं बिलखती हुई घूम रही हैं, यज्ञ नहीं हो रहा, और ये सरयू जी के घाट सूने सूने क्यों लग रहे हैं। अब शत्रुघ्न कहें कि मैं क्या बताऊं महाराज, अयोध्या जैसी थी वैसी नहीं दिख रही। तब अब वो जो रथ चला रहे थे, रथ हाँकने वाले, वे बता नहीं पा रहे थे कैसे कहें, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो जैसे ही उनके आंसू बरसते हैं वैसे ही वस्त्र से आंसू पोंछ लेते हैं। अपने उत्तरी ऐसे अश्रु पात हो रहा है उसे पोंछ लेते हैं। भरत जी पूछते क्या हुआ? बहाना कर दे, कुछ नहीं, भाल पर मुख पर पसीना अधिक आ गया था, प्रश्वेद बिंदु पहुंचने का बहाना कर देते। अब भरत जी के मन में आशंका बढ़ती जाए, पर जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो जो पुरजन मिलते वे भी पुरजन मिलई न कहाई, कछु गवई जो आ रही जाए। पुरजन भी मिलते तो कुछ कहते नहीं, बस चुपचाप प्रणाम करते और चले जाते। भरत कुशल न पूछ सकई, भय विषाद मन माहि। उनको डर लग रहा था कि पता नहीं कौन सी अनहोनी बात सुनने को मिलेगी, हम कैसे पूछें। तब उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह चलो जहां सब एक साथ मिल जाएं। माता कैकेयी के भवन में
भैया राम अधिक समय रहते हैं, लक्ष्मण भैया भी वहीं मिलेंगे, पिताजी भी महारानी कैकेयी के भवन में निवास करते हैं, वे भी वहां मिलेंगे, सब एक ही जगह मिल जाएंगे। इसलिए रथ चलाने वालों से कहा, महारानी माता कैकेयी के राजभवन की ओर रथ ले चलो। अब जब रथ कैकेयी माता के भवन की ओर मुड़ा तो कुछ लोग कहने लगे कि राम जी के बन जाने में भरत की सलाह है, क्योंकि रथ कौशल्या जी के भवन की ओर नहीं गया, सुमित्रा जी के भवन की ओर नहीं गया, मां कैकेयी के भवन की ओर ही गया। क्योंकि लोग तो क्रिया देखकर ही फैसला कर लेते हैं, भावना देखना तो किसी किसी व्यक्ति के सामर्थ्य की बात होती है। एक ने कहा कि भरत की सलाह है राम जी के वनगमन में, तो दूसरा बोला ना, हम ऐसी बात सुन नहीं सकते। अब तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, वह भी देखो कैसा, कान मुंह दिकर, दोनों हाथ से कान बंद कर लेते हैं, हम सुनेंगे नहीं। रद गई जीहा, और जिह्वा को दांतों के बीच में दबाते। एक कहां यह बात अलिया, यह झूठ है। और कुछ लोग ऐसे हैं, कहने लगे भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर भरत जी को क्या पता कि उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है। श्री भरत रथ कैकेयी माता के भवन के द्वार पर खड़ा करते हैं। रथ से उतरे तब तक कैकेयी माता को पता लगा भरत आए। विडंबना देखो, पति का शव तेल के कड़ाह में सुरक्षित रखा गया है अंतिम संस्कार के लिए। और आप कल्पना करो, जिस देवी के पति का शव रखा हो, अंतिम संस्कार न हुआ हो, वो बेटे के आगमन की खबर सुनकर सजी आरती मुदित उठी धाई, सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। द्वार पर ही आकर आरती उतारी, हृदय से लगा लिया। अब भरत जी ने आरती देखी और माता को प्रसन्न देखा और हृदय से लगाया जब माता ने भरत जी को, तो भरत जी ने सोचा कि सब कुशल मंगल है। पर दशरथ जी के प्राण जहां भी होंगे क्या सोचते होंगे, जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरा हुआ न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, ये जगत ऐसा ही है, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, आस तजो मेरे भाई, आस तजो मेरे भाई, आस तजो मेरे भाई।
सुख की आस तजो मेरे भाई। संसार का स्वरूप ही ऐसा है। किससे क्या आशा रखी जाए? अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से तो कभी कुछ भी आशा न रखना किसी से। संबंध इतना, पति पत्नी का संबंध, अभिन्न संबंध, और आज ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। भरत जी भवन के भीतर गए तो भवन में कोई नहीं, केवल कैकेयी माता और कोई नहीं। भरत जी पूछते हैं, कहो कहां तात? मां, पिताजी कहां हैं? कहो कहां तात? कहां सब माता? कहो कहां सब माता? सब माता कहो कहाँ प्रिय राम 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 लखन दो भ्राता। माँ पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? राम लक्ष्मण जैसे प्रिय बंधु कहाँ हैं? कैकेयी माता बोली, बेटा सब बात मैंने बना ली, तात बात में सकल संवारी। मां आपने अकेले नहीं, हमारा सहयोग भी किया। किसने? भगवान की। कैकेयी जी कहती हैं भरत जी से कि बेटा मैंने सब बात बनाई, मंथरा ने सहयोग किया। अच्छा मां, तो आपने जो बनाया सो सुनाओ, कार्य आपने बनाया क्या? कैकेयी माता बोली, अभी वो सुन लो जो बिगड़ गया है, पर ज्यादा नहीं बिगड़ा, थोड़ा सा। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। कछुक काज थोड़ा सा बिगड़ा। अच्छा मां, थोड़ा सा काम बिगड़ा, हाँ, आपसे कि मंथरा से? किससे बिगड़ा है काम? अब देखो बोलने की शैली देखो। कैकेयी जी कहती हैं, न मुझसे बिगड़ा न मंथरा से, फिर ये तो बीच में ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया। यही हमारी आदत है, काम बन जाए तो हमने किया और बिगड़ जाए तो भगवान की इच्छा ही ऐसी थी, अब क्या करें। ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाले ही बिगाड़ते हैं, हम तो हमेशा बनाते ही। हमें अपना दोष दिखाई नहीं देता। कैकेयी जी कहती हैं ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ। कछुक काज। भरत जी ने कहा कि मां वह कुछ बिगड़ा क्या है?
कैकेयी जी बहुत सहजता से कहती, बेटा हुआ तो बुरा पर थोड़ा सा ही बिगड़ा। क्या? भूपति सुरपति पूर्व पग उधारे। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का देहांत हो गया। भरत जी ने तो माथे पर हाथ रख लिया, ये कुछ बिगड़ा है? सब कुछ बिगड़ जाने को कैकेयी जी कहती है कुछ बिगड़ा है? कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। रोने लगे श्री भरत। भरत जी को यही दुख है, चलत न देखन पायूं तो ही तात न रामई सौंपेहु मोही मोही। पिताजी, जब आप परलोक के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस अंतिम क्षण में मैं आपके पास नहीं था। यह मेरा दुर्भाग्य। उचित तो यह होता कि आप तन छोड़कर जा रहे थे, उस समय मेरा हाथ राम भैया के हाथ में देकर कहते, राम अब मैं तो जा रहा हूं, पर मेरे स्थान पर अब तुम इनका संरक्षण करना, भरण पोषण करना। तात न राम ही सौंपे हो मोही। अब समझाने लगी कैकेयी माता, बेटा दुख मत करो, वो तो अब संसार का नियम है, उनको जाना ही था, वो तो जाना ही था। ये अद्भुत बात है, कोई किसी को मार डाले और फिर कहे क्यों, तुमने क्यों मार दिया? अरे हमने काहे को, उनकी मौत आ गई थी, उन्हें मरना ही था। अरे मरना था, जरा अपनी ओर भी तो देखें। कैकेयी जी कहती हैं कि चिंता मत करो, वो तो समय आ गया, वो ऐसा ही है, कोई खास बात नहीं। और सुनो, बात बहुत बिगड़ी जा रही थी, फिर क्या हुआ, क्या बनाया क्या? कैकेयी जी बोली, यही महाराज जो चले गए दशरथ जी, राम जी को युवराज पद पर बैठा रहे थे, और बेटा तुमको तो इसलिए भेज दिया था, और मौका पाकर वो तो भला करे भगवान बेचारी मंथरा का कि उसने मुझे सचेत कर दिया, पर मैंने भी ऐसा बदला लिया, तुम्हारे लिए राज्य मांगा और राम को वन भेज दिया 14 वर्ष के लिए। और राम के साथ लक्ष्मण भी, मैं जानती थी राम जाएंगे तो लक्ष्मण जाएंगे, अब कोई खटपट करने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ शत्रुघ्न है, वो तो बोलते ही नहीं है, लक्ष्मण ही बोलते थे, वो राम के साथ चले गए, सीता जी भी गई। अब तुम राज्य करो, तुम्हारे लिए ही मैंने यह सब कुछ किया है। क्या संसार का स्वरूप है। भरत ही बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पऊ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। राम जी के वनगमन का समाचार सुनकर भरत जी तो पिताजी के मृत्यु का समाचार ही भूल गए, और सबसे अधिक दुख इस बात से हुआ कि मेरे कारण राम जी बन गए, वनवासी मेरे कारण। कैकेयी जी समझाने लगी, बेटा देखो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। भरत जी ने कहा कि मां आपने वही काम किया जैसे कोई कहे कि पेड़ की पत्तियों को पानी देना था, पेड़ ऊंचा था, पत्तियां भी ऊंची थी, वहां तक पानी देने वाला पहुंच नहीं पा रहा था।
उसने एक काम किया, क्या? पेड़ कोई काट दिया, पानी पत्तियों तक न पहुंचे तो पत्तियां ही पानी तक पहुंच जाए। पेड़ काट दिया तो पेड़ धरती पर गिरा, कहा कि अब सींचो। अच्छा, कितने ही बाल्टी जल डालो, क्या पत्तियां हरी रहेंगी? और कोई पत्तों से कहे कि हमने तो तुम्हारे लिए ही यह किया है। पेड़ काटी ते पालव सींचा, और कोई मछली से कहे कि इस तालाब में पानी बहुत है, तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी, हम पूरा तालाब खाली करा देते हैं, अब तुम्हारे ही। मीन जियन हित बारी उलीचा, जननी मैं न जियो बिनु राम, जननी मैं न जियो बिनु राम, जननी मैं न जियो बिनु राम, मैं न जियो मैं न मैं न जियो बिनु राम, बिनु राम, मैं न जियो बिनु राम, जननी मैं न जियो बिनु राम। और इस समय भरत जी ने जो बातें कही वो बड़ी गंभीर हैं। क्या कहते हैं? बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुँह परे वो न कीरा। भूप प्रतीत तोरी कीमी कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। अच्छा, अब इन शब्दों पर थोड़ा सा विचार किया जाए। यह भरत जी बोल रहे हैं, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुंह परे न कीरा। वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई, जीव गल नहीं गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। और ये वह भरत हैं जिनके लिए तीर्थराज प्रयाग ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। ये साधु हैं भरत, इसमें तो कोई संदेह नहीं, पर यह भाषा क्या साधु की है, संत की है? निसंदेह है भरत जी संत हैं, पर ये जो वाणी इस तरह की, आप इसको ऐसे सोचें, डाकू और डॉक्टर, वैसे अगर देखा जाए तो राशि दोनों की एक मिलती है, डा से डॉक्टर और डाकू। पर डाकू भी छुरी चलाता है और डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए छुरी चलाता है, पर एक के नाम के साथ विख्यात लिखा जाता है, दूसरे के नाम के साथ कुख्यात लिखा जाता है। एक को इनाम दिया जाता है, दूसरे पर इनाम बोला जाता है। क्यों? क्रिया एक जैसी दिखाई देती है, पर डाकू छुरी का प्रहार किसी का जीवन नष्ट करने के लिए करता है, और डाकू
जीवन नष्ट करने के लिए छुरी का प्रहार करता है, पर डॉक्टर तो जीवन बचाने के लिए छुरी का प्रहार करता है। तो छुरी तो दोनों ही हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि संसारी व्यक्ति की गाली हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, पर संत के द्वारा दी गई गाली भी जीवन का निर्माण कर देती है। संत अपशब्दों का प्रयोग भी डॉक्टर की छुरी की तरह करते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि विष भी वैद्य के पास जाकर औषधि बन जाता है। इसलिए भरत जी के मन में भीतर वैसा भाव नहीं है। अच्छा, एक और मैं निवेदन करूं। एक सज्जन कहने लगे कि आपके सनातन धर्म के जो आर्ष ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इन पुराणों में जितनी कथाएं हैं, उन कथाओं में अधिकांश यही सुनने को मिलता है कि उन ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, मुनि ने उनको श्राप दे दिया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया और जरा जरा सी बात पे नाराज होकर श्राप दे दिया। आप उनको इतना बड़ा कहते हैं कि बहुत बड़े महापुरुष, काहे के महापुरुष, जरा जरा से में नाराज हो जाने वाले। ये कोई बात हुई कि थोड़ा ही क्रोध आया और बस। अच्छा, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाए, श्राप दे दें। पुराणों में तो ऐसी कथाएं हैं। मैंने उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि आप देखने का ढंग बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए। बोले क्या बदले? वो कोई महात्मा जरा जरा सी बात में नाराज होकर क्रोध करके श्राप दे दें। हमने कहा कि आपने यह कथाएं तो पढ़ी कि महापुरुषों ने श्राप दे दिया, ऋषियों ने श्राप दे दिया, पर उन कथाओं में कोई एक प्रमाण आप ऐसा बताओ कि जिसको ऋषि ने श्राप दिया हो और उसे अंत में भगवान न मिल गए हो। सनंदन सनातन सनत कुमार ने जय विजय को श्राप दिया, वे रावण कुंभकर्ण बने, तो भगवान के पास उन्हें नहीं जाना पड़ा। उनका उद्धार करने के लिए भगवान उनके पास आए। यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए भगवान उखल बंधन की लीला के माध्यम से उनका उद्धार करते हैं। तो बोले कहना क्या चाहते हो? हमने कहा इसीलिए हमारे महापुरुषों की महिमा है। क्यों? का जिनका श्राप भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता हो, उनके वरदान की क्या महिमा होगी। इसलिए महापुरुष है। आप यह न देखें कि उन्होंने श्राप दिया, यह देखें कि उनके श्राप ने मिलाया किससे। इसलिए महापुरुषों के दुर्वाक्य भी जीवन का निर्माण कर देते हैं। अच्छा, एक और थोड़ा गंभीरता से इस प्रसंग पर हम लोग अगर विचार करें तो यहां 3 आए और 3 गए। अयोध्या के इस प्रकरण में 3 आए और 3 गए। कौन आए? काम, क्रोध और लोभ। लोभ जगा मंथरा के मन में कि भरत जी राजा हो जाएं, हमारी महारानी कैकेयी राजमाता, फिर तो हमारे ठाठ ही ठाठ। लोभ उसके मन में आया और मंथरा ने कैकेयी जी को ऐसे समझाया कि कैकेयी जी को क्रोध आ गया। भरी क्रोध जल जाए न जोई, क्रोध। और दशरथ जी के मन में काम आ गया। लिखा है, सो सुन तियरिस गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बड़ाई। मंथरा के मन में लोभ, कैकेयी जी के मन में क्रोध और दशरथ जी के मन में काम। आ गए 3, काम, क्रोध और लोभ। अजय ये 3 आए और 3 ही गए। सीता, राम, लक्ष्मण। श्री सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी। अच्छा, राम जी वन क्यों चले गए? क्योंकि काम आ गया। तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबों की रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। काम आ गया तो राम जी चले गए। अच्छा, क्रोध आ जाए तो शांति चली जाती है। अच्छा, क्रोध में आज तक किसी को शांति का अनुभव हुआ? किसी को हमने तो नहीं सुना कि कोई ये कहे कि वैसे हम बहुत अशांत रहते थे, लेकिन जब हमें क्रोध आता तब बड़ी शांति मिलती। ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो क्रोध आ जाए तो शांति चली जाती है। और शांति कौन? श्री सीता जी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री सीता जी शांति स्वरूपणी हैं। क्रोध आ गया तो शांति चली गई, काम आ गया तो राम जी चले गए, और लोभ आ गया तो त्याग चला गया। लक्ष्मण जी जैसे त्यागी पुरुष, देह गेह सब सन तृण तोरे। लक्ष्मण जी तो मूर्तिमंत त्याग और वैराग्य के रूप हैं। लोभ आ जाएगा तो त्याग जीवन से चला जाएगा, क्रोध आ जाएगा तो शांति जीवन से चली जाएगी, काम आ जाएगा तो राम जी जीवन से दूर हो जाएंगे। 3 आए और 3 गए। लेकिन अब फिर मैं दूसरी बात कहूं, यहां महापुरुष विराजमान है, विद्वज्जन विराजमान है। काम क्रोध लोभ के कारण श्री सीताराम लक्ष्मण बन गए। पर एक दूसरी बात है, इसी काम क्रोध लोभ के कारण सीताराम जी लक्ष्मण जी फिर लौटकर अयोध्या आए। अब यह थोड़ी अटपटी बात है। भरत जी ने कैकेयी जी को जो दुर्वाक्य कहे, यह क्रोध ही तो है, बस यही है। कैकेयी जी ने भी क्रोध किया और भरत जी ने भी क्रोध किया, पर अंतर क्या? कैकेयी जी के क्रोध ने राम जी को अवधवासियों से दूर कर दिया, और भरत जी के क्रोध ने अवधवासियों की कौन कहे, कैकेयी जी को भी राम जी से मिला दिया। क्रोध दोनों ही हैं, पर सामान्य व्यक्ति का क्रोध व्यक्ति को भगवान से दूर करता है, पर संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है। यह भरत जी का क्रोध। पर आप ऐसे सोचें, जैसे कपड़ा हो, किसी का कुर्ता बना बनाया रखा हो, तो काटने वाले 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो दर्जी काटे और एक चूहा काटे। तो काटने में तो दोनों प्रवीण हैं, लेकिन दर्जी जब कपड़े को काटेगा तो वह बिना बने को कुछ न कुछ बना देगा, और चूहा जब काटेगा तो बने बनाए को बिगाड़ के रख देगा। अच्छा, क्रोध आग है, लेकिन एक बात है, आग से घर जलता है, आग से घर जलता है, लेकिन दूसरी बात भी है, आग से घर चलता है। अगर चूल्हे में आग न हो और भोजन न बने तो घर चलेगा? जीवन ही नहीं चलेगा। तो आग से घर चलता है, लेकिन वह आग का प्रयोग करना ना आए और चूल्हे की दीवारों की सीमा तोड़कर आग ऊपर उठ जाए, तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। तो संसारी के क्रोध की आग घर जलाने के लिए है, और संत के क्रोध की आग घर जलाने के लिए है। तो आप, अरे भाई, बिजली का प्रयोग करना आ जाए तो उजाला ही उजाला है, पर करंट से तो बचना चाहिए। बस वही बात है, क्रोध का भी प्रयोग करना महापुरुषों से सीखना चाहिए। भरत जी भीतर से बिल्कुल क्रोध में नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर ये दुर्वाक्य जो बोले वह, मुझे तो लगता है कि कभी कभी क्रोध भी होता तो है, पर करुणा भी क्रोध की शैली में आती है। शैली क्रोध की, तत्व करुणा का। संत जब किसी पर क्रोध करते हैं, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है तो डांटते हैं, तो क्रोध शैली है, पर भाव तो करुणा का है, किसका कल्याण हो जाए। भरत जी ने भी क्रोध किया, पर भीतर करुणा का भाव है। क्या करुणा है? आप ऐसे सोचें, कैकेयी जी के मन में एक फोड़ा हो गया है, व्रण हो गया। कौन सा फोड़ा हो गया? आसक्ति का फोड़ा। और आसक्ति किससे हुई है? अपने बेटे से। आसक्ति जगाई किसने है? मंथरा ने।
अच्छा, जब तक भरत जी रहे तब तक कैकेयी जी का मन राम जी से लगा रहा, और भरत जी दूर हुए, मंथरा आई, मंथरा ने ऐसा समझाया कि कैकेयी जी का मन राम जी से हटकर भरत जी से लग गया। बस यही है, संत का संग व्यक्ति के मन में भक्ति जगाता है और कुसंग व्यक्ति के मन में आसक्ति जगाता है। तो भक्ति का स्थान आसक्ति ने ले लिया। मन तो अच्छा था, है ना? अच्छा, हाथ बिल्कुल ठीक हो, फोड़ा हो जाए तो हाथ किसी काम का नहीं रहता, कुछ कर ही नहीं पाता। जब फोड़ा ठीक हो तब तो काम करे। तो मन भगवान में तो तब लगे जब ये आसक्ति का फोड़ा, इसका उपचार हो। तो भरत जी इस कथा के माध्यम से तुलसीदास जी यह संदेश देते हैं कि जिसके मन में आसक्ति का फोड़ा हो जाए उसका उपचार क्या है? कि आसक्ति के फोड़े का ऑपरेशन अपमान के शस्त्र से ही होता है। जिससे आसक्ति हो वही अपमान कर दे तो आसक्ति टूट जाती है। जिससे आसक्ति हो वही अपमान करे। तो भरत जी ने माता कैकेयी के मन में जो आसक्ति का व्रण था उसका ऑपरेशन करने के लिए दुर्वाक्यों के शस्त्र का प्रयोग किया। ये छुरी, वर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई, जीभ नहीं गल गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। जन्नी तू जन्नी भई विदिशन कछु न बसाए, ऐसे कुल में तुम्हारे जैसे। मां तक कहने में शर्म लगती है मुझे, ऐसे दुर्वाक्य कहे। अब कैकेयी जी सोचने लगी कि अरे, जिस बेटे के लिए राज्य सुरक्षित किया, जिस बेटे के लिए कलंक लिया, जिस बेटे को राज्य देने के लिए वैधव्य लिया, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, और वह मुझे गालियां दे रहा है, वह मेरा अपमान कर रहा है। और एक वो बेटा जिसको 14 वर्ष के लिए वन भेजा, और वह भी जाते समय चरणों में सिर रख के प्रणाम करके कहा कि मां आशीर्वाद दो ताकि वन में मैं कुशल मंगल पूर्वक रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। कैकेयी जी के आंसू बरसने लगे। कैकेयी जी ने कहा कि भरत तुम्हारे लिए इतना किया और उसका बदला मुझे यह मिला कि तुम गालियां दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, और एक वो बेटा जिसे 14 वर्ष के लिए वन भेजा वह बार बार प्रणाम करके गया। मेरा वही बेटा ठीक है, वही ठीक है, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। भरत जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा कि ऑपरेशन सफल हुआ। वे ही बोले मन ही मन के, मां मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम्हें राम जी ही ठीक लगें। ये आसक्ति का स्थान भक्ति ले ले, बस इसीलिए मैंने इन दुर्वाक्यों के शस्त्र का प्रयोग किया और कोई कारण नहीं है। इसलिए भरत जी के संतत्व में कोई संदेह नहीं है। वे इन दुर्वाक्यों के प्रयोग को किसी के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, अब एक बात और है, यह भी सही है कि भरत जी ने माता का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, भरत भरत। अच्छा, अब एक बात और कहूं इसी संदर्भ में, कैकेयी जी का त्याग भरत जी ने भी किया और कैकेयी जी का त्याग दशरथ जी ने भी किया, पर दोनों के त्याग में अंतर है। दशरथ जी जब भगवान श्री राम ने लंकाधिपति रावण पर विजय श्री प्राप्त की, देवता जय जयकार करने आए, तो देवराज इंद्र के साथ महाराज दशरथ भी आए। राम जी ने प्रणाम किया, अनुज सहित प्रभु वंदन किया।
पिताजी ने आशीर्वाद दिया, नेत्रों में आंसू आ गए, तनय बिलोक नयन जल छाए। राम जी भी बहुत आनंदित हुए महाराज दशरथ को देखकर। लक्ष्मण जी ने कहा, पूज्य पिताजी, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि आप शरीर छोड़ने के बाद भी आ गए, नहीं तो जाने वाला लौट कर आता कहां है। एक सज्जन कहने लगे, अब लोग भी महाराज बड़े बड़े विचित्र होते हैं, कहने लगे, क्यों साहब, ये सही बात है कि दशरथ जी लौट कर आ गए? तो हमने कहा सही है, रामायण में लिखा है, सही है, दशरथ जी लौट के आए। तो दूसरा बोला, राम जी के पिताजी लौट के आ गए? हमने कहा हाँ, लौट के आए। सो वो क्या बोला, बोले क्यों भाई, जब वे उनके पिताजी लौट के आए तो हम लोगों के भी पिताजी मर गए, वे तो आज तक नहीं आए लौट के। इसका मतलब ये झूठी बातें हैं, हमारे भी तो आने चाहिए जो गए लौट कर आए, और दशरथ जी लौट कर आए। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि दशरथ जी लौट कर आए और अपने पिताजी नहीं लौट कर आए, इसमें एक अंतर है। बोले हाँ, हमारे पिताजी नहीं आए लौट के। हमने कहा सुनो, तुम्हारे पिताजी जब तक जिए तब तक बीच बीच में स्वर्ग जाते रहते थे क्या? बोले नहीं, कभी नहीं गए। हमने कहा दशरथ जी जब तक जीवित रहे, इंद्र जब बुलाए तब जाते थे, और इंद्र स्वागत करता था, आगे होए जे सुरपति लेई, अरथ सिंहासन आसन देई, सुरपति बसई बाहु बल जाके। तो महाराज दशरथ तो जीवन काल में भी अनेक बार स्वर्ग जाते थे और आते थे, तो जो अपने जीवन में कई बार स्वर्ग जाके आता रहा हो, वह मरने के बाद भी अगर स्वर्ग से लौट आए तो आश्चर्य नहीं है। और जिनकी तुलना हम देते हैं वे एक ही बार गए हैं, ऐसे थोड़े ही उनको ये सुविधा मिली हो कि चाहे जब चले जाओ और फिर लौट के आ जाओ। इसलिए दशरथ जी विशेष हैं। अपने सामान्य जीवन की तुलना इन विशिष्ट महापुरुषों से नहीं करनी चाहिए। दशरथ जी आए, आशीर्वाद दिया, राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी के भी लोचन सजल हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि पिताजी, जब आपको इतनी सुविधा मिली है कि इंद्र के साथ आप आए, तो एक बात पूछूं, चित्रकूट क्यों नहीं आ गए? वहां भी देवराज इंद्र आए थे। अगर चित्रकूट आ जाते तो सबसे मिलना हो जाता, पर आप चित्रकूट में तो आए नहीं, त्रिकूट पर आए। कहां चित्रकूट जैसी पवित्र भूमि, कहां ये लंका त्रिकूट पर बसी हुई, उस पवित्र भूमि की तुलना में यहां आए। दशरथ जी गंभीर हो गए। दशरथ जी ने कहा कि मैं चित्रकूट जानबूझकर नहीं आया, चाहता तो आ सकता था, आ जाते तो सबसे मिलना हो जाता। दशरथ जी बोले इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो सब समाज के साथ महारानी कैकेयी भी आई थी, और मैं उस कैकेयी को नहीं देखना चाहता जिसने मेरे राम को मुझसे दूर कर दिया। मैंने आज तक क्षमा नहीं किया। चित्रकूट भले ही छूट जाए, भले ही मुझे त्रिकूट आना पड़े, पर मैं कैकेयी का मुख कभी नहीं देख सकता। मैंने तो कह दिया था, तोर कलंक मोर पछतावा, तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा कभी मिटेगा नहीं। इसलिए लक्ष्मण, यही कारण है कि मैं त्रिकूट पर आने को तैयार हूं, चित्रकूट भले ही छूटे पर कैकेयी को देखने के लिए तैयार नहीं। यह दशरथ जी का क्रोध है, हम मुझे ही नहीं देखना चाहते, हम देखेंगे ही नहीं कभी कैकेयी को। और भरत जी का क्रोध, भरत जी ने दुर्वाक्य कहे, क्रोध भी किया, लेकिन जब राम जी से मिलने वन चले तो कैकेयी माता को भी साथ ले चले। क्यों? संत का विरोध संसारी के विरोध की तरह नहीं होता। संत तो क्रोध तो करते हैं पर उसका त्याग नहीं करते। अगर वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले तो जिस पर क्रोध किया था उसको साथ लेकर चलते हैं। एक बात। दूसरी बात इस प्रसंग में यह भी है
कि कैकेयी जी ने भगवान से अधिक भरत जी को समझा। भगवान को वन भेज दिया पर भरत जी को राज्य मिले, और भरत जी इस बात पर नाराज हुए। हम लोगों को कितनी बढ़िया सूचना मिली है, कितना सुंदर संदेश मिला है। अच्छा देखो, हमें कोई भगवान से अधिक समझने लगे, हमें कोई भगवान से अधिक समझने लगे तो हम खुश होते हैं और बल्कि चर्चा भी करते हैं। एक बात है, वो हमें बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। का कितना मानते हैं? एक बार चाहे भगवान को ना माने पर हमें मानते हैं। वो हमसे कहते हैं कि हमारे भगवान तो आप ही हो, हमें भगवान बहुत मानते हैं, बहुत। अरे ये सौभाग्य और खुशी की बात नहीं, दुर्भाग्य है ये। भरत जी ने कहा कि जो हमें भगवान से अधिक समझे और हमारे पीछे भगवान को छोड़ दे, तो हमें ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए कि हमें छोड़ दे पर भगवान से जुड़ जाए। यह संत का लक्षण है, यह भरत जी का आदर्श है। और इसीलिए भरत जी, अच्छा एक बात और भी है, जो भगवान का नहीं हुआ वो अपना होगा ही नहीं। हम तो कहते हैं संसार में जिससे भी संबंध जोड़ना हो पहले पता लगा लेना वो भगवान को मानता है कि नहीं। भगवान को मानेगा तो आपको मानेगा, और भगवान को नहीं मानता होगा तो आपको मानेगा ही नहीं। कैसे? अच्छा आप ऐसे सोचो कि जैसे आपने किसी को घड़ी दी और उपहार में, घड़ी बांधो हाथ में, घड़ी बांधो, और आप ये सोचें कि हमने इसे घड़ी दी है तो ये हमारा एहसान मानेगा। पहले पता लगा लेना, अगर भगवान को मानता होगा तो आपका एहसान मानेगा। क्यों? आपने दी है घड़ी, घड़ी बांधी है उसने हाथ में, और हाथ दिया है भगवान ने। तो जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का होगा। जो जीवन देने वाले का नहीं हुआ वो जीवन के लिए देने वाले का भी नहीं होगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र संसार की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। और इसलिए भरत जी में क्रोध, पर फिर मैं आपसे कहूंगा कि संत के क्रोध के कारण लोग भगवान से मिले। अच्छा एक बात और है, भरत जी में लोभ भी, पर फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि संत में लोभ भी जाकर अपना प्रभाव बदल देता है। लोभ भी लगन बन जाता है, क्रोध भी भगवान से जोड़ने का उपाय बन जाता है, और काम भी राम से मन को जोड़ देता है। भरत जी इन दुर्वाक्यों का प्रयोग करके थोड़े रुके ही थे। तेही अवसर कुबरी तहाई, तेही अवसर कुबरी तहाई, तेही अवसर कहाँ आए बसन विभूषण विविध बनाई। बसन विभूषण विविध बनाई, ते अवसर को गई, ते अवसर को गई। उसी समय मंथरा आई। शत्रु अब मंथरा पर दृष्टि कौन रखते थे बराबर? जब मंथरा ने पहली बार कैकेयी माता को राम जी के विरुद्ध भड़काया, तब कैकेयी जी ने कहा, दीन लखन सिख अस मन मोरे। महारानी कैकेयी हंसकर बोली, मंथरा तू गाल फुलाए बैठी है, कहीं लक्ष्मण तो नहीं मिल गए थे? इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी जानते थे कि गड़बड़ी जब होगी तब इसी की वजह से होगी, इसलिए बराबर ध्यान रखते थे कि ये बहुत, अगर घर में अशांति फैलेगी तो इसी की वजह से, क्योंकि लक्ष्मण जी जागृत है। हम लोग सुनते हैं कि वो जागते ही रहे। जागते रहने के दोनों अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि कोई सोए नहीं तो जागता रहे, दूसरा यह कि व्यवहार में सजग रहे, सावधान रहे, यह भी जागना है।
आपको कई आदमी ऐसे मिलेंगे जो बैठे हों और वहां से कोई निकल जाए, उनको पता ही नहीं लगता कौन निकल गए। आप पीछे से आके पूछे कि भैया, हाँ हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, यहां से कोई निकला क्या? अरे तुमसे पूछ रहे कोई निकला? हो सकता है। तो तुमने, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जागे हैं कि सोए हैं? सजग, सावधान। और लक्ष्मण जी ऐसे ही सावधान हैं कि जिस बुराई के कारण घर बिगड़े उस पर ध्यान रखें, जीवन को बिगाड़े। लेकिन आज लक्ष्मण जी तो हैं नहीं, अमंथरा आ गई, बड़ी खुश हो रही है। तो तुलसीदास जी ऐसे सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने शत्रुघ्न नाम नहीं लिखा, रिपुदमन नाम नहीं लिखा, रिपुसूदन नाम नहीं लिखा। मंथरा को देखकर लख रिस भरी लखन लघु भाई। लक्ष्मण जी के छोटे भाई ने, लक्ष्मण नहीं है, छोटे भैया तो हैं। और जैसे ही आई वैसे ही होमगी लात तकी कुबर मारा, कुबड़ पर लात का प्रहार किया। एक ने कहा बस 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 बस, अरे लात लात काय को मार रहे, लात काय को, बात तो करो, बात तो करो। शत्रुघ्न जी बोले हम बोलते ही नहीं, बात हमारा विभाग नहीं, बात तो बड़े लोग करते। और जब कोई बड़े लोगों की बात ना माने तो फिर हम लोग लात के लिए तैयार हैं। बातचीत से मामला हल हो रहा, बात से वार्ता चल रही, बात। शत्रुघ्न जी बोले बातचीत से मामला हल होता तो कभी का हो गया होता। भरत भैया बात ही तो कर रहे थे और सबने समझाया, महारानी कैकेयी को, मंथरा को, सबने बातें की। गुरु वशिष्ठ समझाते रहे, माता अरुंधति समझाती रही, सबने समझाया, पर ये बात से समझने वाली नहीं। अच्छा अब एक बात है, बात और लात संग, भरत जी और शत्रुघ्न जी संग। लेकिन एक अंतर है, भरत जी आगे आगे चलते हैं, शत्रुघ्न जी पीछे पीछे। इसका अर्थ है कि व्यवहारिक जीवन में बात को ही आगे रखना चाहिए। जब बात से बात ना बने तब पीछे से लात। अच्छा शारीरिक संरचना में भी देखें तो सिर ऊपर है, चरण नीचे हैं, बात तो यहीं से होती है। तो लात के ऊपर बात का शासन होना चाहिए, बात के कंट्रोल में लात रहे। और सचमुच शत्रुघ्न जी ने प्रहार और कहीं नहीं किया ना, जहां गड़बड़ी थी वहीं। यह भी एक तरह की डॉक्टरी है ना। उसके सिर में कोई चोट की, न पांव में, न पीठ में, वो जो कुबड़ निकला था उसी पर। अच्छा अब कितनी विचित्र बात है, कुबड़ जिसके पीछे हो तो दिखेगा, सामने वाले को तो दिखेगा नहीं। सामने से अच्छा कुबड़ वाला तो और झुका दिखेगा। तो ये झुकना उसकी महानता है कि मजबूरी? कई लोग झुके दिखते हैं, पर हो सकता है झुकना उनकी बीमारी हो। अच्छा जो बीमारी के कारण झुकते हैं, अच्छा आप सोचो हर किसी का झुकना भी ठीक नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं नवन नीच के अति दुखदाई। नीच का खड़े रहना दुख देना है, पर नीच झुके तो अति दुख देगा। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश, धनुष, सांप, बिल्ली, सांप है ऐसे खड़ा रहे फनफुलाए, कोई कठिनाई नहीं। और सांप ऐसे हो और कोई सोचे प्रणाम कर रहा है, नीचे जो प्रणाम कर रहा है, प्राण ले रहा है वो। बिल्ली जब किसी पर आक्रमण करती है तो धरती में मिल जाती है, बिल्कुल। कोई सोचे बड़ी विनम्र है बेचारी, देखो धरती में मिल गई है। अरे धरती में जब मिल गई है तभी वह आक्रमण करना चाहता। धनुष न झुके तब समझ लो किसी पर बाण चलेगा, और अंकुश ऊपर उठा रहे तब तक दिक्कत नहीं, नीचे आए तो हाथी को पीड़ा पहुंचाएगा। अब मंथरा झुकी दिखती है,
अच्छा एक बात और है, जब कोई झुककर चलेगा तो उसे अपने पांव दिखेंगे कि नहीं? और पांव शब्द में श्लेष, पद, पद पांव को भी कहते हैं और पद गद्दी को भी कहते हैं। ये लोभ की वृत्ति है, ये कभी सीधी खड़ी नहीं होती, ये झुकी रहती, इसको अपने ही पद दिखते हैं और तो कुछ दिखता ही नहीं है। चाहे किसी के घर में आग लग जाए पर वो तो पद की तरफ ही देखती रहती और अपने ही पद दिखते हैं, ऐसी झुकती है। अच्छा बड़ी विनम्र लगती है, लेकिन ऐसा लोभ जिसमें झुकना दिखाई दे, नम्रता दिखाई दे, इस ऐसे लोभ का परिणाम तो बाद में पता लगता है। मंथरा की सामने से तो विनम्रता दिखती है, पर बीमारी क्या है ये तो पीछे से पता लगता है, बाद में ही पता लगता है, पहले तो पता लगता ही नहीं है। पर शत्रुघ्न जी ने कहा कि आगे से मत देखो, पीछे से देखो। शत्रुघ्न जी का कहना यह है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने के पहले इसके परिणाम पर विचार करो, पीछे क्या परिणाम होगा। और उस गड़बड़ी पर शत्रुघ्न जी ने प्रहार किया, हुमगी लात तक कुबर मारा तो धरती पर गिरी। अब यह भी है, और गिर कर क्या बोली, आह दैव में काह बिगाड़ा कर, मैंने क्या बिगाड़ा। अच्छा करते हुए बुरा फल मिला, करत नीक फल अनयस पायूं, अच्छा करते बुरा फल मिला। शत्रुघ्न जी समझ गए कि केवल शारीरिक गड़बड़ी नहीं है, मानसिक गड़बड़ी भी है, बीमारी दिमाग की भी है। आह दैव में काह नसायूं, करत नीक फल अनयस पायूं। आह दैव में काह नसावा, मैंने नष्ट क्या किया। करत नीक फल अनयस पावा, अच्छा करते ये बुरा फल मिला। शत्रुघ्न जी बोले दिमाग गड़बड़ है, उसका भी इलाज करें। तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, बाल पकड़ के। पर भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। भरत जी ने कहा नहीं शत्रुघ्न, नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ो। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि महाराज अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? भरत जी ने कहा कि अपराधी को दंड देना धर्म है। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मूरा, भगवान शंकर ने भी कहा है। अपराधी को दंड देना तो धर्म है। शत्रुघ्न जी बोले तो हमें धर्म का पालन करने दीजिए, हम धर्म का ही तो पालन कर रहे हैं। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न एक बात है, क्या? अपराधी को दंड देना तो धर्म है, लेकिन पहले यह तो पता लगा लो कि वो अपराधी है कि नहीं। अच्छा बोलो, पहले अपराध का पता लग जाए तब पिटाई शुरू करो, कि शक में ही पिटाई शुरू करो। और जब पिटता हुआ आदमी अपराध नहीं भी किया होगा तो जब बेचारा इतना पिटेगा तो कहने ही लगेगा कि वैसे तो नहीं किया है, पर इस पिटने से तो अच्छा है कि हम मान ही लें कि हमने किया है। अब यह कथा कितना सुंदर संदेश देती है व्यवस्था की दृष्टि से। हमें विचार करना चाहिए, दंड अपराधी को देना धर्म है, लेकिन पहले पता तो लगा लो वो अपराधी है कि नहीं। भरत जी ने कहा कि तुमने पिटाई शुरू कर दी, कैसे माना कि अपराधी है? शत्रुघ्न जी बोले सब कहते हैं। भरत जी ने कहा कि सब ये नहीं कहते कि मंथरा अपराधी, फिर क्या कहते हैं? कि पूरी अयोध्या कहती है नाम मंथरा मंदमती, ये तो मतिमंद है, पागल है, खिचकी हुई है, पागल है। अच्छा पागल को क्या, पागल से समझदारी की आशा ही रखना पागलपन है। लेकिन एक बात है, ये तो जो कहे सो कहे है ही मतिमंद, लेकिन हमारी माता कैकेयी तो विदुषी हैं, तो समझदार से ही कहा जाएगा कि वो तो ऐसी थी, तुमने क्यों बात मानी।
तो शत्रुघ्न जी कांप गए। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अपराधिनी कैकेयी माता है? और तो इसका तो अर्थ यह हुआ कि मंथरा को दंड नहीं, कैकेयी माता को दंड मिलना चाहिए। पर यह संत की सोच है। भरत जी तुरंत बोले कि नहीं नहीं, कैकेयी माता का भी दोष नहीं। शत्रुघ्न जी ने कहा कि हद हो गई, मंथरा भी दोषी नहीं और कैकेयी माता भी दोषी नहीं, अपराधी नहीं, तो फिर अपराधी है कौन? भरत जी ने कहा कि अगर गंभीरता से विचार करके देखो तो ये दोनों अपराधी नहीं है। मंथरा ने भड़काया, ठीक है, और कैकेयी माता भड़क गई, ठीक, बिल्कुल। लेकिन मंथरा ने कहा क्या? मंथरा ने यह कहा कि तुम्हारा बेटा विदेश में है, पूत विदेश न सोच तुम्हारे। बेटे की याद दिलाकर कैकेयी माता के मन में आसक्ति जगाई मंथरा ने, और राम जी से मन हटाकर मुझ में ही तो लगाया। हाँ, तो भरत जी बोले अगर मैं होता ही नहीं तो मंथरा किसका नाम लेकर कैकेयी जी का मन राम जी से हटाकर मुझ में लगा देते? मैं था ना, तो मेरे ही तो आसक्ति जगाई कैकेयी जी के मन में मंथरा ने। हाँ, तो भरत जी बोले कि मुझे तो यह लगता है कि न मैं होता, न मंथरा मेरा नाम लेती, न कैकेयी जी की मुझ में आसक्ति होती, और न उन वे राम भक्ति से दूर होती, तो मुझे तो लगता है कि न मंथरा अपराधी, न माता कैकेयी अपराधी। अगर कोई अपराधी है तो मैं ही हूं, मेरे कारण ही यह सारा द्वंद्व हुआ है। मही सकल अनरथ कर मूला। शत्रुघ्न जी बोले तो आप अपराधी हैं? बिल्कुल, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कब वृक्ष की शाखाएं दिखती हैं पर जड़ नहीं दिखाई पड़ती। मैं अनर्थ के वृक्ष का मूल हूं, इसलिए मैं दिखाई तो नहीं पड़ रहा हूं। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न, मुझे तो लगता है कि सारे संसार की सजाएं मुझे मिले, दंड मुझे मिले और किसी को न मिले। यह संत की सोच है जो किसी को अपराधी नहीं मानता। गुण तुम्हारा समझई निज दोषा, जिसे अपने में दोष दिखाई दें वह संत, और जिसे दूसरे में ही दोष दिखे वह कौन है आप स्वयं समझ लेंगे। एक मानस में तो कहा सपने नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे का दोष न देखे। तो एक सज्जन क्या बोले? बोले सपने में तो हम भी नहीं देखते पर वैसे देखते रहते। अरे नहीं भाई, आहा, जिसे दूसरे में दोष दिखे वह संसारी है, जिसे अपने में दोष दिखे वो साधक है। और जिसे देखो, जिसे दूसरे में दोष दिखे वो संसारी, जिसे दूसरे में गुण दिखे वो साधक है, और जिसे दूसरे में भगवान दिखे वो संत है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। और यही कारण है भरत जी, यही समय हो रहा था। कौशल्यापहं ये दो भाई, ये दो भाई। श्री भरत शत्रुघ्न कौशल्या माता के भवन में आए। कौशल्या माता की दशा क्या है? जिस दिन से श्री राम बन गए हैं उस दिन से माता ने जल भी नहीं पिया है, आंसू बरसते रहते हैं। कौशल्या माता यही सोच रही हैं, राम लक्ष्मण जानकी वन में होंगे तो सवेरे से क्या खाया होगा, भूखे होंगे। भोर ही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पांय दूखे हुए हैं, जगे मग रात के। भूखे होंगे, प्यास से मुख सूख गया होगा, चलने में पांव दुख गए होंगे, पिछली रात के जागे हुए होंगे,
सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुए हैं, कंटक लगे ते झगा फाटे हुए हैं गात के। सूर्य किरणों से कमल कोमल कमनीय कलेवर तप गए होंगे और कांटे लगने से अंग वस्त्र फट गए होंगे। आली अब भई सांझ, शाम हो गई, हुए हैं काहू बन माझ। किसी वन में होंगे। कौशल्या माता रोते हुए कहती, भई क्यों ना बांझ, मैं बंध्या रहती तो ठीक था। ही ये फाटे क्यों ना मां तुके, त्यागी के घरोना काहू बन के तरोना तर। सोए हुए हैं छोना बिछोना करी पात के। वन में किसी वृक्ष के नीचे पत्तों के बिछौना करके मेरे छोना सोए होंगे। हाथों में लिए हैं कौशल्या माता कुछ, क्या, धनुष और बाण। कौन से धनुष बाण? बाल्यकाल में राम जी के जो खिलौने हैं, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण, उनको हाथ में लिए हैं, आंसू बहा रही हैं। जननी निरखत बाण धनुहिया। और धनुष बाण को देखती है फिर रख देती है। अब धनुष बाण रखती है, अब हाथों में कुछ और उठा लिया। क्या उठाया है? अरे उस चीज को नेत्रों से लगाती हैं, हृदय से लगाती हैं। अरे है क्या, कौन सी चीज है? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बार बार उर नैनन लावती, प्रभुजू की ललित पनही। राम जी के बाल्यकाल की छोटी छोटी जूतियां हृदय से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं। आलीरी राम लखन कित होए हैं, को अब प्रात कलेऊ मांगत रूठ चले गो माई। और यह भी सोचती हैं, राम लखन सीय कहां बनके बसन योग्य, तिन्हें मुनिवेश कर कानन पठाया है। हाय जिन पिता के चार चार प्रतापी लाल। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चार चार प्रतापी पुत्र जिस पिता के, क्रिया बिन विहाल परी उन्हीं की काया है। बावरे विधाता विचित्र तेरी माया है। विधाता तुम्हारी माया विचित्र है। उसी समय भरत आए, सायंकाल है, अंधेरा हो गया है। यही बोले, पति विहीना पूतहीना, मातुरी तुम हो कहां कहां हो कहां। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ खल खल। श्री भरत कहते, मां पति विहीना पूतहीना, मां कहां हो? जिसके कारण यह सब षड्यंत्र हुआ है वह खल भरत आ गया है। दिखाई पड़े भरत। कौशल्या माता इतनी शरीर से शिथिल हो गई हैं, बिना अन्न जल के इतने दिन बीत गए हैं, वे उठकर चल नहीं सकती थी। पर भरत जी को देखा तो लगा कि मैं दौड़ पड़ूंगी। भरत ही देख मात उठ धाई, और जैसे ही पास आई तो मूर्छित अवन परी झई आई। चक्कर आ गया, मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी कहते हैं, मां मां मूर्छा
आई आपको, आपने नेत्र बंद कर लिए, ठीक ही किया। मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। आप मेरा मुख मत देखो मां, यह कह दो भरत तुमको सबका श्राप लगे। लेकिन कौशल्या जी हाथ उठाती हैं, भरत जी के मुख पर हाथ रख दे, बेटा ऐसा मत कहो, मैं जानती हूं ओ भरत बेटा न तुझ में, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। भरत मैं राम की सौगंध करके कहती हूं तुम्हारे मन में द्वेष की दुर्गंध हो ही नहीं सकती। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आ जुड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। मेरे हृदय से लग जाओ। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। माता ने भरत जी को गोद में बिठाया, आंसू पहुंचे और यही बोली, द्रोह करके कैकई क्या हानि मेरी कर गई। भरत जी को गोद में बिठाकर माता कौशल्या कहती हैं, द्रोह करके कैकई क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। मेरी गोदी तो भरी हुई है। भरत जी ने कहा कि मां यहां तो राम भैया को बैठना था, आपने मुझे बिठाया। कौशल्या जी बोली मैं राम को ही बिठाए हूं, तुम्हारे बारे में नहीं जानते हो कि मैं जानती हूं। आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। और भरत जानते हो राम में तुम में भेद क्या है, एक ही, आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। तू वही और वो तू ही, भिन्न केवल नाम है। केवल नाम का भेद है। राम भरत है, भरत राम है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे ना होई। धन्य है माता, आपके ही गर्भ से भगवान पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं, राम जी की माता है। अच्छा, और केवल वाणी ही नहीं, प्रेम ऐसा उमड़ा कि श्री तुलसीदास जी ने अनोखी उपमा दी। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में दो पंक्तियां कही, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अनोखी पंक्तियां हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा उदात्त भाव कहां देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि मैथिली शरण गुप्त जी की इन हृदय द्रावक पंक्तियों में प्रभाव तो रामचरितमानस का ही है। एक भक्त ने कहा कि श्री तुलसीदास जी के लिए कि तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। यह अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इसका वर्णन मिलता कहां है? रामचरितमानस के इसी प्रसंग में भरत जी को माता ने हृदय से लगाया, सरल सुभाय माय ही लाए, और आगे क्या लिखा, थन पय श्रवही नयन जल छाए। ये आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह मानस की पंक्ति का ही भावानुवाद है। श्री भरत यही कहते रहे कि मां, संसार में जितने पातक और उपपातक हैं, उन सब का फल मुझे मिल जाए, यदि राम भैया के बन जाने में मेरी सम्मति हो। कौशल्या माता ने कहा, भरत, चंद्रमा में आग उत्पन्न हो सकती है, पर तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते।
ज्ञान होने पर भले ही अज्ञान की निवृत्ति न हो, पर भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। और राम जी के बन जाने में तुम्हारी सम्मति तो है ही नहीं, पर जो इस सम्मति को मानेंगे, मत तुम्हारे यह जो जग काई, ते सपने सुख सुगति न लहाई। उनको स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं मिलेगी। भरत रात भर भरत रोते रहे, माता समझाती रही। सवेरे गुरुदेव वशिष्ठ आए। वशिष्ठ जी ने ज्ञानोपदेश दिया। भरत, तुम्हारे जैसा पिता तो न कभी हुआ है, ऐसा दिव्य पुरुष दुर्लभ है। भयऊ न है, न पहले हुआ न अभी है। और गुरु वशिष्ठ तो त्रिकालदर्शी है, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, तो वे तो आगे तक की बात कहते हैं, भविष्य की भी। भयऊ न है, भयऊ न भूतकाल, न है वर्तमान, न होनिहारा। भविष्य में भी कोई ऐसा नहीं हो सकता। कैसा? भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जैसे तुम्हारे पिता है, ऐसा कोई दिव्य पुरुष भूत भविष्य वर्तमान में भी नहीं। इसलिए उनके लिए सोच मत करो। ज्ञानोपदेश दिया। और तत्र क्वा मोहा क्वा शोका। और ज्ञानवान के यहां शोक कहां, मोह कहां। लेकिन परम ज्ञानी वीतरागी गुरुदेव वशिष्ठ ज्ञानोपदेश करके दूसरों के शोक की निवृत्ति करते हैं, पर उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। दुख के कारण नहीं, सुमिर राम गुण शील स्वभाव। राम जी के शील और स्वभाव की याद आई। वशिष्ठ जी कहते, मैंने अपनी इन आंखों से देखा संबंध बदलते हुए। कठोरता की मूर्ति बन गई महारानी कैकेयी। मेरे सामने ही बलकल वस्त्र उनके सामने रखे, मुनिपट भूषण भाजनानी, और ये कहा वस्त्र उतारो, निकल जाओ घर से। यह कठोरता का चरम भी देखा, लेकिन राम जी के शील की भी पराकाष्ठा देखी। ऐसी महारानी कैकेयी के सामने हाथ जोड़कर नतग्रीव हुए, फिर बैठकर उनके चरणों में सिर रख दिया। माता, आपका आशीर्वाद मिले, आपकी कृपा मिले, आज्ञा हो तो मैं वन जाऊं। आपके आशीर्वाद से ही मैं वन में प्रसन्न रह सकूंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुझसे कहा था कि तुम रघुकुल का पौरोहित्य कार्य स्वीकार करो, पुरोहित बनो, पर मैं कहता था उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। कि ये दूसरों का भार अपने ऊपर लेना पड़े तो ठीक नहीं है। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, पुरोहित बनो। क्या होगा कि इसी कुल में भगवान आएंगे। तो राम की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन जब राम आए, मुझसे ही शिक्षा ली, तो उनके तो चरित्र ऐसे हैं कि बड़ों बड़ों को आश्चर्यचकित कर दे, विस्मय में डाल दे। कभी कभी लगता था कि राम भगवान हैं, ऐसा सुना है। लेकिन जब ऐसा शील देखा, तब मुझे लगा कि ऐसा शील तो भगवान में ही हो सकता है, इंसान में नहीं। राम जी के शील का स्मरण करके वशिष्ठ जी पुलकित होते हैं। वशिष्ठ जी आदेश देते हैं, अब पिता के लिए जो सनातन धर्म की पद्धति के अनुरूप तुम्हारा दायित्व है, वह उनके अंतिम संस्कार के साथ उन संपूर्ण दायित्वों का पालन करो। अंतिम संस्कार के लिए गए। सरज तीर रच चिता सुहाई। माताएं सती होने के लिए जाने लगी। भरत जी ने चरण पकड़ लिए और यही कहा, माता, अपना मनोरथ देख पाए न पूज्य पिता, उनका मनोरथ मैं किसको दिखाऊंगा, और मानोगी न कहना तो सत्य कहता हूं, तुम्हारे से पहले मैं चिता में जल जाऊंगा।
गही पद भरत मातु सब राखे, रही रानी दर्शन अभिलाखे। पितुहित भरत कीन्ह जस करनी। 2 दिन बाद एक सभा हुई गुरुदेव की अध्यक्षता में। माताएं विराजमान हैं, मंत्रीजन विराजमान हैं, परिजन विराजमान हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं और श्री भरत शत्रुघ्न बैठे हैं। गुरु जी ने इतना ही कहा, भरत तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है और पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, इसलिए राज्य पद पर बैठो। यदि तुम्हें उचित न लगता हो तो श्री राम जी के आने पर यह पद उन्हें दे देना, पर जब तक राम जी नहीं तब तक पद पर बैठो। प्रस्ताव रखा, गुरु जी ने समर्थन किया, माताओं ने पूत पथ्य गुरु आयसु आई, और अनुमोदन किया मंत्रियों ने, कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहां सचिव कर जोरी। भरत जी ने सबकी बात सुनी। केवल एक बात मैं कहूंगा, श्री भरत जी ने यह कहा, गुरुदेव मुझे यह पद, आप जो उपदेश दे रहे हो बिल्कुल ठीक है और वह मुझे मानना चाहिए, लेकिन मैं आपकी अवमानना नहीं कर रहा हूं गुरुदेव, आपके वचन की अवहेलना नहीं है, लेकिन मेरी एक पीड़ा है, बड़ी कृपा होगी मुझे यह पद न, मैं यह पद नहीं चाहता। गुरुजी बोले, भरत तो क्या तुम दुनिया वालों को यह दिखाना चाहते हो कि तुम पद के त्यागी हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव त्यागी नहीं, मैं तो पद का लोभी हूं, इसलिए पद छोड़ रहा हूं। गुरुजी बोले, लोभी आदमी कहीं पद छोड़ता है? त्यागी लोग पद छोड़ते हैं। पर भरत जी ने कहा, गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कहा कब? कहा किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद तुरंत छोड़ देता है। तो लोभी भी तो त्यागी होता है। किसी आदमी को 1000 का नोट दिखाओ दूर से और वो 10 रुपए लिए हो हाथ में और उससे कहो ये लोगे? हाँ मिल जाए तो ठीक। तो बोले पहले वो गिराओ। तब वो लोग 10 का नोट गिराते कितनी देर लगेगी उसे? तुरंत गिरा देगा। तो वह लोभी है कि त्यागी है? वह 10 के नोट का त्यागी तो दिखता है पर 1000 के नोट का लोभी है। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं पद का लोभी हूं इसलिए पद छोड़ रहा हूं। तो अयोध्या के पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरुदेव। कौन सा? भरत जी कहते हैं, आपनी दारुण दीनता सबई कहो सिरुनाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिये के जरन न जाए। गुरुदेव आप राज्य पद पर बिठा रहे हैं, मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूं। और अयोध्या का पद है एक और राम जी के पद कमल हैं 2, चरण 2 हैं। तो गुरु जी जिसे 2-2 पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? इसलिए मैं तो पद का लोभी हूं। तो भरत जी में आपने क्रोध भी देखा, पर वह क्रोध भी कल्याणकारी, और लोभ भी देखा। भरत जी का लोभ भी भगवान से जोड़ता है। और रही काम की बात, तो जब राम जी का दर्शन चित्रकूट में भरत जी ने किया, तब बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनिवेश कीन्ह रति काम। ऐसे लगा जैसे रति काम विराजमान हो। तो मुझे तो लगता है कि संत का काम भी भगवान से जोड़ता है, संत का क्रोध भी भगवान से जोड़ता है, संत का लोभ भी भगवान से जोड़ता है। और यह तो श्रीधाम वृंदावन है। यहाँ के लिए तो श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, काम मोहित गोपिकन पर। काम तो है पर श्याम से जुड़ा है। संत का काम चाम से नहीं जुड़ता, वह तो राम और श्याम से जुड़ता है। तब तो कबीरदास जी जैसे संत भी कहते हैं, राम मोर पियू मैं राम की बहुरिया, दूढ़े ने गावहु मंगल चार, आज मोरे घर आए राजा राम भरतार। माता मीरा कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। काम भी राम श्याम से जुड़कर प्रेम हो जाता है। और यही विकारों का रूपांतरण है।
संत के पास जाकर विकारों का रूपांतरण हो जाता है। अच्छा देखो एक बात है, आटे से रोटी बनती है, रोटी से पेट भरता है। रोटी बनती आटे की है, पर आटे से किसी का पेट नहीं भरता है। तो आटे की रोटी बनाना जिसे आ गया वह तृप्त हो जाता है, वह क्षुधा शांत कर पाता है। इसी तरह विकारों का रूपांतरण करना अगर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। भरत जी, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। जगत पिता ब्रह्मा भी गोपियों की चरण धूल सिर पर धारण करते हैं, और धन्य हैं वे गोपियां। देखो वे परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। पर ये गोपियां कितनी धन्य हैं कि जिनका दर्शन भगवान करना चाहते हैं। ऐसे मूर्धन्य मनीषी विराजमान है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख ही है, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान अपि, भगवान भी अपने में मन पैदा करते हैं। इन गोपियों को बारंबार प्रणाम, इस ब्रज रज को प्रणाम, इस वृंदावन की भूमि को प्रणाम, जहाँ ऐसे भक्त हुए कि जिनका दर्शन भगवान करना चाहते हों। तो यह काम श्याम से जुड़कर प्रेम हो गया। तो संसार के काम क्रोध लोभ व्यक्ति को भगवान से दूर करते हैं, लेकिन वे ही काम क्रोध लोभ संत के जीवन में आकर रूपांतरित होकर त्याग प्रेम और बोध बन जाते हैं। उससे जीवन धन्य होता है। तो श्री भरत संत हैं, और संत से जुड़कर कल्याण ही होता है। साधु ते होय न कारज हानि। तो यह कथा हमें सत्संग के लिए प्रेरणा देती है, संत महापुरुषों की चरण शरण और सानिध्य की प्रेरणा देती है। इसीलिए यह सगुण लीला जीवन को निर्मल बनाने वाली है। लीला सगुण जो कहूं बखानी, बखानी सोई स्वच्छता करई मल हानि।